हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 के छात्रों के लिए है ना, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आप लोग का जो है ये तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, हम आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, यदि आप लोग हमसे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 7488600620। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इस पर संपर्क करेंगे, आप लोग को 299 फी लिया जाएगा। फुल कोर्स की इसमें तैयारी मिलेगी, ठीक है ना। सब कुछ दिया जाता है इसमें, मतलब 299 रुपये में, ठीक है। आप लोग को ये पूरा कोर्स का प्राइस है, ठीक है, 299। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब क्या, 12, 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड हम आपको पढ़ाए, क्या पढ़ाए थे, हम आपको परिभाषा में लिखाए थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर समापवर्तक जो होता है उस संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई जो संख्या होती है वो उसका क्या, अधिक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या क्या बोल रहा है, 12, 20, 24 का बोल रहा है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे 24। अब इसका अगर हम बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दिया 12 लिख सकते हैं सर। इसको 2 दूना 4 25 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। इसको 2 दूना 4 6 का 24 इस प्रकार लिखेंगे ना, लिखेंगे। सर देखिए कि ये तीनों में कौन ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो बताएंगे सर 2 आ रहा है। 2 को घेर दीजिए, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 1 2 1 2, मतलब क्या 2 2, तो 2 गुना 2 कितना आएगा, 4। ये 4 क्या हुआ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो तीनों में आए, ठीक है। ये तीनों में आया 4, तो इसका 4 कौन सा है, बी नंबर में, तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझे आप लोग, समझ गए होंगे। नेक्स्ट कहता है 75 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालना बताए थे, हम सिखाए थे आप लोग को। देखिए कैसे निकालते हैं, ये 75 है, इसमें देखेंगे 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। 25 दिया 75, 25 आ गया। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे 25 25। इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 5। देखिए तो ये किस विकल्प में, 3 गुना 5 गुना 5। तो आप लोग देखेंगे 3 गुना 5 गुना 5 भैया बी नंबर में है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग है। मैं आप लोग को बताया था गुणज क्या होता है, उस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको 3 का गुणज पूछे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का गुणज बोला तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसका बोलेगा उसका गुणज पढ़ेंगे। मतलब क्या, 4 का 6 गुणज, मतलब क्या, 4 से भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा, वही उसका क्या हुआ, गुणज हुआ। तो देखिए हमको 4 के प्रथम 6 गुणज, अब देखिए प्रथम 6 गुणज कौन कौन से होंगे, आप ही लोग बताइए। तो प्रथम 6 गुणज होते हैं भैया, 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका योग पूछ रहा है, 24 4 28, ठीक है, 12 8 20, 20 से 16 कितना जी, 20 से 10 30 6 36। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 8 6 14 का 4, बाकी 1 3 2 5 3 8, 84 आता है। 84 देखिए है जी, 84 ए नंबर में, ए नंबर राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर समझ में आ रहा है और आप हमसे नवोदय की तैयारी करना चाहते तो शुरू में दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है बाबू, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में कौन सा है। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज हम क्या बताए थे, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जो तीनों पहाड़ा में कॉमन आ जाए वही उसका उभयनिष्ठ गुणन होगा, ठीक है। जैसे 6 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है, बिल्कुल ये नहीं होगा। 10 देखिए 6 के पहाड़ा में 20 आता है, नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 6 के पहाड़ा में 40 आता है, नहीं होता है। लेकिन 6 5 30 होता है ना, 6 5 30 नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है। 10 या 30, 15 दूना 30। देखिए मतलब 30 में हम तीनों संख्या का भाग लगा देंगे, लगाएंगे कि नहीं, अरे भैया 6 से 10 में लगाएंगे भाग लगेगा, लेकिन क्या शेष बच जाएगा, 30 में लगाएंगे शेष बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसका क्या उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, 30। देखिए यहाँ पर जरा बाबू ध्यान दीजिए, 6 10 15 पहाड़ा पढ़िए, 6 कम 6 6 दूना 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 6 4 36। 10 का पढ़िए, 10 कम 10 10 दूना 20 10 3 30 10 चौका 40
10 बचे 50, ठीक है। 15 पढ़िए, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। अब हम पूछेंगे भैया बताओ इस तीनों में कॉमन कौन है? 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, तो 30 कॉमन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए कहता है वो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन है? 153 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है? पढ़ाएं नंबर सिस्टम में आप क्या दे सर क्या बताएं ये हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। मतलब क्या? जो 1 से भी भाग लगेगा, स्वयं से भी भाग लगेगा और उसके अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। तो 153 एक भाज्य संख्या है, आप लोग लगाइए तो ये एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल है भैया, ये कथन सत्य है। ये क्या है? सही है, ये तो होगा ही नहीं। एक प्रत्येक का गुणनखंड है, ये बात भी सही है ना। उसके बाद केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, देखिए ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात क्या है? सत्य है। 2 एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य है, ये बात आप लोग का क्या सही लग रहा है। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज है, तो देखिए यही आप लोग का क्या हो जाएगा? सही उत्तर, ठीक है ना। तो इसका 5 का नंबर 0 जो होता है प्रत्येक संख्या का गुणज है, यही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं बाद 0 हो जाता है। जैसे 4 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, आप गुना है 0 0, मतलब ये कलम में 0 गुना 0, ब्रह्मांड ले लेंगे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना भैया? थोड़ा सा कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आता है 162 के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे गुणनखंड के बीच अंतर कितना है? 162 का सबसे बड़ा गुणनखंड और सबसे छोटा गुणनखंड, ठीक है ना, उसका बीच अंतर मतलब क्या? घटाना, अंतर मतलब घटाना। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 162 के हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड हम लोग कैसे लिखते हैं? इसमें कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा, ठीक है। लिखिए यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 5 15, 1 2, 3 से भी लग जाएगा, 4 से लगेगा, 4 4 16, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 6 दूनी 12, 4 2 6 7 42, 6 से भी लग जाएगा, 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, 14 2 2 नहीं लगेगा, 8 से 8 दूना 16 नहीं लगेगा, 9 दूना 18 नहीं लगेगा ना जी। उसके बाद देखिए तो 10 से लगेगा, देखिए तो 10 से भी नहीं लगता है ना जी, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं ना जी, नहीं लगता है, ठीक है ना। 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं लगता है, ठीक है ना। 17 से भी, 18 से फिर लग जाता है, ठीक है ना, 18 से लग जाता है, ठीक है ना। तो ये 18 का हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो उसी प्रकार 18 से अब 2 ना कीजिए, 36 से लग जाएगा, ठीक है ना, 36 से भी लग ही जाएगा लगभग में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आप लोग 36 के भी तो 2 गुना क्या 72 से लगेगा जी, नहीं ना, ये वो 9 से भी लगेगा, ठीक है ना। 4 के बाद 9 से भी लगेगा, क्योंकि 18 से लग रहा है तो 9 से भी लगेगा, लगाइएगा 9 कब 9 7 2 9 8 72 लग तो जाता है ना जी। चलिए उसके बाद आप लोग देखेंगे 14 से 9 लग जाएगा, 18 से लग जाएगा, फिर 36 से देखेंगे। ऐसे मैं आप लोग को यहाँ पर लिख रहा था, ऐसे आपको लिखना है गुणनखंड, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर देखिएगा तो हम ये आपको लिख रहे थे इसलिए हम देख रहे थे कि आपको गुणनखंड याद है कि नहीं, ठीक है ना। ये आपका टेस्ट ले रहे थे। अब देखिए इसका ट्रिक बताएंगे, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। देखिए कहता क्या है 162 के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे गुणनखंड के बीच अंतर कितना है? आप ही लोग बताइए। किसी भी संख्या का बड़ा गुणनखंड क्या होता है? खुद वह संख्या होता है। अरे हम आपको बोलेंगे 162 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 162 होगा। और सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा जी? 1 होगा। 1 सब संख्या का गुणनखंड होता है, सबसे छोटा 1 होगा। तो 162 - 1 = 161। 161 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था कि नहीं? बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या के कुल 5 अभाज्य गुणनखंड है? अब कुल 5 अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या के कुल 5 अभाज्य गुणनखंड है? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन लेते हैं 120। हम क्या करते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको आता है ना करने के लिए, कीजिए तो 2 से लगाएंगे, कितना बार मिलेगा? 60 बार में। 2 से लगाएंगे कितना बार में? 30 बार में, है ना जी। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 15 बार में। फिर आप लोग 3 से लगाएंगे 5 बार में। देखिए 5 अभाज्य गुणनखंड आया, 1 2 3 4 5। तो इसका तो ए नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर का भी करके देखते कहीं बी नंबर का हो जाए, लेकिन लगता तो नहीं है हो जाए, लेकिन आप लोग के संतुष्टि के लिए कर देते हैं। 90 का देखिए 2 से लगाएंगे 45, चलिए ठीक है। 3 से लगाएंगे 15,
फिर यहाँ पर कितना 3 से लगाएंगे 5, 1 आया 2 आया 3 आया 4 4 ना आया जी, 5 उतना आया। यहाँ क्या बोल रहा है 5 अभाज्य गुणनखंड, तो 5 तो ए नंबर में आया, तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट देखिए कहता है यहाँ पर 60 के गुणनखंड की संख्या बताए, 60 के गुणनखंड की संख्या बताए। तो यहाँ पर देखिए मतलब गुणनखंड आप लोग समझ रहे हैं ना कि गुणनखंड कितना हुआ, 60 का कितना गुणनखंड है। तो आप लोग कीजिए 60 का गुणनखंड कौन सा हुआ बताइए, तो आप लोग बताते चलिए। 1 होगा बिल्कुल होगा, 2 होगा 3 होगा ठीक है ना, 4 भी हो ही जाएगा ठीक है, 15 चौका 60, अब 5 भी हो ही जाएगा, 6 10 60 हो ही जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा जी नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 होगा बिल्कुल सर 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 25 60 हो जाएगा ठीक है, फिर 15 चौका 60 15 हो जाएगा, फिर देखेंगे 16 नहीं होगा, 17 18 ये सब तब नहीं होगा, 30 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा स्वयं 60 हो जाएगा। बस इतना ही है ठीक है ना। अब बोलना है कि क्या संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 11 तो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मिस हो गया है कि हमने यहाँ पर 12 15 लिखा लेकिन 20 को नहीं लिखा। 20 तिया का 60 नहीं होता है, 20 भी तो है ना 60 का गुणनखंड, 20 तिया का 60, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट होता है सी नंबर यानी कि इसका 12 ठीक है। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 12 गुणनखंड है ठीक है, समझे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है 15 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम ज्ञात करने आता है नहीं आता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हम लोग संख्या को नोट करेंगे 15 20 30, लघुत्तम का मतलब हुआ लघु, लघु मतलब क्या छोटा, लघु मतलब क्या छोटा। देखेंगे सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे 2 से, सबसे छोटी मतलब 2 से लगाएंगे। 2 से लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि 2 से 2 नंबर में लग रहा है, 20 में भी लग रहा है 30 में भी लग रहा है, इसलिए 2 से कम लॉसवा लगने के लिए वो ऐसा संख्या लिखेंगे जिसमें 2 संख्या ते लगे ठीक है ना। देखिए 2 से 15 तो 15 उतर जाएगा, 2 दही के 20, 15 दूना का 30। अब तो भैया नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 पच्चे 15, 10 का 10, 3 पच्चे 15। अब तो भैया ना 2 से लगेगा ना 3 से ना 4 से, अब तो 5 से लगाएंगे, 25 का 5 5 दूनी 10, 25 का 5। अब क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 2 3 5 2, 2 3 5 2 किस में है 2 2 3 5, ये भी हुआ 2 3 5 2 ठीक है ना, बात वही हुई बउआ ठीक है ना, बात वही हुई। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 2 3 5, इसका क्या बोलिएगा ये नंबर क्या है सही है, क्योंकि इसमें भी 2 को 2 है, एगो 3 है एगो 5 है, 2 को 2 एगो 3 एगो 5 हो तो गया है कि नहीं जी, बना लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए कहता है वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, करना क्या होगा आप लोग को, ये 8 12 15 जो देख रहे हैं आप लोग इसका लॉसवा ले लीजिएगा ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करिएगा 8 12 15 का क्या कीजिएगा लॉसवा लीजिएगा, लॉसवा लेने आता है ना। चलिए लॉसवा हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, 8 12 15 लॉसवा लेते हैं। और हाँ एक बात हम आप लोग को बता देते हैं, यदि अभी तक आप लोग जो हैं बेसिक मैथ वाला क्लास नहीं देखें और बेसिक मैथ का क्लास मिलता कहाँ पर है, तो वो ऐप पर मिलता है। और ऐप में अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो जो शुरू में नंबर हम बताए थे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उस नंबर पर आप लोग जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ बताया जाएगा JNV बैच के बारे में, वहाँ पर आपको बेसिक मैथ का क्लास मिलेगा। और उस क्लास को देख लेते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि आप मैथ में 20 में है ना कम से कम 18 15 सही कर लेंगे। अगर अच्छे से प्रयास कीजिएगा तो 20 में 20 ला सकते हैं, अगर है ना मतलब न्यूनतम हर एक बच्चा वो क्लास देखने के बाद, मेरे से मैथ देखने के बाद, सारा क्लास देखने के बाद वो जो है 15 प्लस नंबर आएगा ठीक है। ये आपकी गारंटी होती है ठीक है, ये हम लोग की क्या होती है गारंटी होती है। तो चलिए हम लोग इसका लॉसो लेते हैं, फिर हम लोग हल करते हैं इसको ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 3 का 12, 15 का 15 उतर जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 का 15 उतर जाएगा। अब देखिए तो 2 3 15 है, 3 से लगा देंगे, 2 का 2 उतरेगा, 3 कम 3, 3 5 15। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24 25 120, 120 हो जाएगा है ना 120। इसमें क्या करें प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, 3 शेष रहेगा, मतलब जो शेष रहेगा उसको क्या करना है प्लस कर देंगे, जो शेष रहेगा उसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 120 प्लस 3 यानी कि 127, इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए समझिए आप लोग, समझे ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बता देंगे, टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में रहेगा ये सब क्वेश्चन ठीक है, ध्यान देंगे। कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं को अभाज्य संख्या, पहले बताइए 3 अंक का बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। हम बताए हैं जितना अंक का बड़ी संख्या उतना नौ, बेसिक मैथ में बताया गया है ठीक है ना। मतलब हम क्या बताएं जितना अंक का बड़ी संख्या उतना क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। यहाँ पर 3 अंक का बोला 3 9, इसका अभाज्य गुणनफल ज्ञात करिए। 3 से लगेगा ना, किससे लगेगा जी 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे,
तीन तीन तीन, फिर 3 से लगाएंगे 1 1 1, अब किससे लगेगा, अब देखिए फिर 3 से लगता है 1 1 1 लग जाएगा 3 से, 3 तिया का 9, 9 लगाएंगे 2 1 है ना जी, 2 1 आया ना, 3 7 21, 3 से लग गया। अब देखिए तो किससे लगेगा, एक को कोनो संख्या से नहीं, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37, ये नंबर में है, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया आप लोग को, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 15 24 अथवा 30 से भाग देने पर शून्य बचता है। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे क्या, 10 15 24 30 से भाग देने पर शून्य बचता है, इसका मतलब क्या, इस सब का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे 10 15 और 24 30 का। तो हम यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करते हैं 10 15 24 30 का, ठीक है। तो देखिए बड़ा ध्यान से सीखिएगा, पहले किसे लेगा 2 से, 2 5 10 15 12 दूना 24 15 दूना 30, अब देखिए तो इससे 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 कम 5 3 5 15 3 चौका 12 3 5 15, अब देखिए तो 5 से लगा देते, 5 कम 5 5 कम 5 4 5 1 कम 5, अरे 1 हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 है ना, 2 तिया 6 5 30 चौका जी 120, 120 आया ना। अब शून्य बता, 120 में 0 जोड़ेंगे तो क्या 120 ही आएगा, 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 221 और 259 से भाग दिया जाए तो क्रमशः इतना इतना कैसे सोचे। तो करेंगे क्या इसमें आप लोग, तो देखिए क्रमशः का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग 221 में क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर 5 है तो 5 घटा लेंगे, और उसके बाद 259 में क्या करेंगे 7 घटा लेंगे, घटाइए तो 221 में 5 गया मतलब 216, और 259 में 7 गया मतलब क्या, यहाँ पर देखेंगे 9 में 7 गया क्या 2 है ना, 252। तो इस प्रकार आप लोग का क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 नंबर आया। अब करेंगे क्या, इस दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात करने के लिए बताए थे, छोटी संख्या थी बड़ी संख्या में क्या भाव जैसे करना होता है, 216 से क्या करेंगे 252 में लगाएंगे, एक बार में लगेगा 216 उतरेगा, घटाएंगे 12 में 6 गया 6, 4 में से गया 3, कट जाएगा 36 से 216 में लगाएंगे, कितना बार में आप लगाइए तो कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में लग जाता है ना, पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये एचसीएफ कितना आया जी, एचसीएफ आप लोग का 36 आया, ठीक है ना, एचसीएफ कितना आया 36 है ना आया जी, एचसीएफ कितना आया, यहाँ पर जो रहता है इसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया 36 आया। तो देखिए तो आप लोग है 36 तो है बी नंबर में, तो इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 13 आप लोग का जो 14 नंबर क्वेश्चन है, अब उसको समझते हैं। कहता है 3 घंटे क्रमशः 12 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बढ़ती है, यदि वे प्रातः 9 बजे 1 7 बजे तो वे फिर कब 1 7 बजेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा आप लोग। करेंगे क्या, पहले हम लोग करेंगे क्या, ये 12 15 18 जो ये संख्या है, ठीक है ना, इसको पहले आप लोग देखिएगा, इसका लॉसो ज्ञात कीजिए, क्या कीजिएगा लॉसो ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। लॉसो ज्ञात करने के बाद जितना आएगा उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसको मिनट में पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 12 15 और 18 इसका लॉस ज्ञात कीजिए, 2 छक्का 12 15 का 15 2 नंबर 18, फिर 3 से लगाइए, 3 दूना 6 3 5 15 3 तिया 9, अब देखिए लगेगा नहीं लगेगा, 2 तिया 6 दूनी 12 5 60 तिया 180, 180 जो है इस ये मिनट है, 180 क्या है मिनट है। अगर हम इसको घंटा में बदले तो ये 3 घंटा हुआ, मिनट है, इसको अगर घंटा में बदले तो ये 3 घंटे होंगे, ठीक है ना। 180 1 घंटा में होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में कितना 60 मिनट, 180 मिनट में क्या घंटा, तो 180 भागा 60 काट देंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 घंटा, ठीक है 3 घंटा हो गया। जब 3 घंटा आया आप लोग को, तो यहाँ पर मानिए कि 9 बजे 1 7 बजती है, तो 9 में 3 जोड़ देंगे तो 9 बजा, मानिए 9 के बाद 10 बजेगा, फिर कहता है 11 बजेगा, फिर कहता है 12 बजेगा, 3 घंटा 1 2 3 9 10 11 12, तो यहाँ पर देखिए 12 बजे है ना। लेकिन 9 बजे कितना 1 बजे वे प्रातः मतलब क्या सुबह में, तो दोपहर में बजेगी ना, अरे 9 बजे मानिए आपको दोपहर है, सुबह में 9 बजता है, उसके बाद क्या 12 बजे तो दोपहर ही होता है ना, 12 बजे इसी ही ऑप्शन में 12 बजे तो किसी में है, इसी में यही राइट हो जाएगा, ठीक है सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे 8 10 12 का। चलिए तो यहाँ पर करिए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कीजिएगा 8
10 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। देखिए बच्चों, मैंने इसका आप लोग को सॉल्व करने का ट्रिक बताया था। जब भी प्राकृत संख्या का योग पूछे तो आप लोग को करना क्या होता है कि अंतिम संख्या अब करना क्या है आप इंटू लोग में को, जब ये आप लोग को 120 अंतिम आ संख्या गया ना माइनस का तो करना 1 क्या है, करना 3 पड़ता अंक है ना बड़ी जी। संख्या लिखना अरे है। बड़ी प्लस का संख्या 1 3 है ना, लगा के क्या करना लिखेंगे, 3 पड़ता है जरा ध्यान 2 से 9 समझिए। 3 लिख दिए। n अब इंटू करेंगे का क्या, n प्लस ये का 120 1 बटे से का 2। 999 n क्या होता में है भाव देंगे। अंतिम भाव संख्या। दीजिए n तो क्या होता है 120 से अंतिम संख्या। कितना बार यहाँ पर मिलेगा? आप 40 लोग बताइए 1 से कितना बार 40 मिलेगा? मतलब 8 बार 40 क्या है लगा अंतिम देते हैं। संख्या। तो 12 40 n की जगह पर हम लोग 40 रखेंगे और इंटू में 40 प्लस का 1 और यहाँ पर बटे में 2 40। अच्छा, इंटू का मतलब गुना 40 जोड़िए मतलब 41 बटे में कितना 2 40 गुना 41 बटा में 2 40 गुना 41 बटा में 2 40 गुना 41 बटा में 2 इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ही बताया था, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 15 केजी 105 ग्राम जोड़ 7 केजी 900 ग्राम और 18 केजी 70 ग्राम और 950 ठीक है ना। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लिए होंगे। आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, लेकिन हाँ कंप्लीट कर लीजिए। मेरे समझाने के बाद आप लोग 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। 1-2 बार आप जाइएगा, 1 घंटा बैठ जाइएगा, कॉपी ले लीजिएगा आराम से। जितना क्वेश्चन बताएं इसको लिखिएगा, बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, ताकि आप लोग क्या हो रिवीजन हो। जितना रिवीजन कीजिएगा, कहता है रिवीजन में ही डिवीजन है, रिवीजन कीजिएगा डिवीजन होगा ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या जाएगा।